बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा जिसको दबाते ही औरत फारिग हो जाएगी। जानिए आज की इस वीडियो में। और मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, औरतों का ऑर्गेज़म इर्जा हासिल करना एक अहम मसला है, लेकिन बहुत से लोग इस मसले को नहीं समझते। जिनसी उबार और शहवत के वक्त औरतों के आले तनासुल से पानी का खारिज होना कुदरती अमर है, और ये इस बात की दलील होती है कि औरत ऑर्गेज़म और शहवत की इंतहा को पहुंच चुकी है। इसी तरह मर्द के मनी के बगैर औरत के हमला होने का इम्कान नहीं होता। औरत का इर्जा होना या ऑर्गेज़म को पहुंचना शायद हमारे मुआशरे में अनजाना मसला हो, और शायद बहुत सी ऐसी औरतें हों जो कहें कि औरत के लिए ऑर्गेज़म क्या चीज होती है और कैसे एक औरत इर्जा हासिल हो सकती है। आजकल बहुत से माहिरीन का कहना है कि जिनसी ताल्लुक जिंदगी का वो ताल्लुक होता है जो तकरार नहीं रखता और हर बार शोहर और बीवी के लिए नया होता है, लेकिन इस शर्त पर कि दोनों ऑर्गेज़म को पहुंच जाए। ऐसी हालत में फिर कभी भी जिनसी ताल्लुक तकरार नहीं होता। जिनसी ताल्लुक में मियाँ बीवी का रोल मसावी और एक जैसा होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं कि सिर्फ औरतें मर्द को इर्जा के लिए होती हैं, बल्कि दोनों जानिब से जिनसी ताल्लुक में ख्याल रखा जाना जरूरी है कि एक दूसरे को इर्जा करें, और चाहिए कि दोनों जानिब से मुनासिब सेक्स हो। अगर एक जानिब से आराम के साथ सेक्स हो और दूसरी जानिब से सेक्स की ख्वाहिश जोरों पर हो, तो ऐसी सूरत में जिनसी ताल्लुक दोनों के लिए तस्कीन के बजाय नुकसानदेह है, जिसके नतीजे में एक तो ऑर्गेज़म को पहुंच जाए, लेकिन दूसरे के लिए ये ताल्लुक सरदर्द साबित हो। इसलिए मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के शख्सियत के पहलुओं को जाने, ताकि दोनों अहसन जिनसी ताल्लुक कायम कर सके। अगर मियाँ बीवी अच्छा और मुनासिब जिनसी ताल्लुक इस्तेमाल करें तो जिंदगी में पेश आने वाले बहुत से मसाइल को खुश असलूबी से हल कर सकते हैं। एक बाहया औरत जितने भी गम सह ले और शर्म की वजह से कुछ न कहे, लेकिन ऐसा नामुनासिब जिनसी ताल्लुक इसकी जिंदगी में एक किस्म की तन्हाई और बेचैनी पैदा करती है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि मर्द की तरह बीवी भी इर्जा या ऑर्गेज़म को पहुंच जाए। लेकिन कुछ अलामात हैं जिन बदौलत हमें मालूम हो जाए कि औरत ऑर्गेज़म लज्जत की अरूज को पहुंच चुकी है। अगर दर्जल अलामात इसमें पाई जाती हैं तो इसकी दलील है कि औरत इर्जा हो चुकी है। इसके सीनों के निप्पल सख्त हो जाए और जल्दी जल्दी सांस ले, एहसासाती हो जाए, बाज़ औक़ात इस कदर हसासी हो जाए कि रो पड़े। लेकिन ये अलामत ज्यादातर मगरबी औरतों में जाहिर होती है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन शर्म और हया की वजह से बहुत सी बातें नहीं कहती और या अपने एहसासात जाहिर नहीं करती। ये भी हो सकता है कि बाज़ औरतों को नींद आ जाए। ये बात अक्सर मर्दों में पाई जाती है, लेकिन औरत में भी पाई जा सकती है। इस तरह बाज़ औरतें जब अर्जा हो जाए तो इनका दिल चाहता है कि उनका खावन उन्हें गोद में ले ले। बाज़ इस हालत के बाद ठीक तरीके से रास्ते पर नहीं चल सकती, इसलिए कि जब वो ऑर्गेज़म को पहुंच जाए तो उनके पैर लरजते हैं, और ये बात उनके अज्जा की दलील होती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कुछ बेझिझक हो तो मुमकिन है कि जिनसी ताल्लुक के बाद भी औरत चाहे कि इस बारे में बात करे। ये भी इस बात की दलील है कि इर्जा हो गई है। अगर कुछ भी ना कहे तो मुमकिन है कि औरत के चेहरे पर रज़ायत का एक तजस्सुम हो। ये भी इर्जा होने की एक दलील है। औरत के शहवत की तहरीक के लिए और फिर ऑर्गेज़म तक पहुँचने के लिए चंद मराहिल होते हैं जो दर्ज झेल हैं। पहला मरला उभारने का मरला होता है। बीवी की जिनसी उभार के नतीजे में जिनसी उज़्व के क्लिटोरस में खून जमा हो जाता है और इस छोटे से उज़्व को सख्त कर देता है, और इसके साथ विजाइना से स्याल और चिकनी मादा खारिज करता है, और विजाइना का दाखिली हिस्सा इस मादे से तर होता है। महबल का वरीद खून से भर जाता है और इसका रंग गहरा सब्ज हो जाता है। इसी असना में औरत का नब्ज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिनसी आज़ा गर्म और फूल जाते हैं
इस तरह औरतों में तहरीक या उभारने का मरला दूसरे मरले में जाता है। इस मरले में वजाइना की दीवारें खून से भर जाती है और उसके नतीजे में महबल का मुंह तंग हो जाता है। उसे ऑर्गेज्म के प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्लिटोरस ढाप जाता है। ये छोटा उज़्व तहरीक का काम करता है। इस मरले में रहम की नलकी और तहुमदानियां फूलती हैं। सांस फूल जाती है। इसके साथ नब्ज भी ज्यादा हो जाती है। तीसरा मरला आराम का होता है। इस मरले में वजाइना में खून का जमा होना कम हो जाता है। नब्ज फिर आहिस्ता हो जाती है और फूलना कम हो जाता है। वजाइना का गहरा सब्ज रंग दोबारा अपनी असली हालत में आता है। बदन आराम और सुस्त हो जाता है। बाज़-औक़ात औरत के बदन से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात भी याद रहे कि कभी गैर जिनसी आज़ा जैसे सीनों में तब्दीली नमूदार होती है। बाज़-औक़ात औरत चाहती है कि पेशाब करे, पसीना ज्यादा हो जाता है, बदन की गर्मी बढ़ती है। अलबत्ता बाज़ औरतें ठंडक का एहसास करती हैं। बदन के बाज़ हिस्सों से पसीना आना शुरू हो जाता है। हर औरत इस काबिल होती है कि ऑर्गेज़म को पहुंच जाए। शायद बहुत सी ख़वातीन ये कहें कि उन्होंने ये एहसास नहीं पाया है। इन ख़वातीन को चाहिए कि उसे सीखे कि कैसे ऑर्गेज़म को पहुँचे। सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत की जरूरत होती है तो इस बात को जान जाएगी कि ख़वातीन भी इंसान होती हैं। ख़वातीन जब जिनसी लज्जत की चोटी को पहुँच जाए तो उनके महबल में कुछ पानी निकलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि औरतें जिनसी ताल्लुकात के वक़्त हर किस्म की शर्म को एक तरफ रखकर अच्छी जिंदगी के लिए बेहतर जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करें। औरतों का इर्जा होना मर्दों के मुकाबले में पेचीदा अमल है। काफी हद तक ये अमल औरतों के रूहानी और आत्मी हालात पर मुनहसिर है। मियाँ बीवी कुछ तरीकों के सीखने के नतीजे में एक साथ ऑर्गेज़म पा सकते हैं। मर्दों में ऑर्गेज़म जिस्मानी तहरीक और ताल्लुकात से वाक़े होती है। ख़वातीन में ये काम कुछ पेचीदा होता है। अलबत्ता ये बात कि औरत ऑर्गेज़म को नहीं पहुँचती, इसकी वजूहात में जिनसी ताल्लुकात में अदम दिलचस्पी, खौफ और नामुनासिब रूहानी प्रेशर या नामुनासिब तरीके से जिनसी मुकारबत हो सकती है। बाज़ ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं कि हर जिनसी मुकारबत के नतीजे में ऑर्गेज़म को ना पहुँच जाए। इसकी ख्वाहिश भी हो कि अपने खामद के साथ एक जिनसी मुकारबत में कई ऑर्गेज़म को पहुँच जाए। अलबत्ता वही बात फिर दोहरा रहे हैं कि मर्द और औरतों के ऑर्गेज़म में फर्क होता है। औरतों में महज जिनसी लज्जत को ऑर्गेज़म नहीं कह सकते। औरतों के आत्मी हालात जिनसी ताल्लुकात के वक़्त बहुत अहमियत रखते हैं। अगर इन आत्मी ख्वाहिशात को तवज्जो दी जाए तो लज्जत और खुशियों से भरी जिंदगी होगी। नीचे हम वो बातें जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें औरत ऑर्गेज़म को पहुँचे और जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में मियाँ बीवी दोनों एक जैसी लज्जत हासिल करें। सबसे अहम बात यह है कि मर्द को चाहिए कि बीवी की मुकम्मल तहरीक से पहले जिनसी मुकारबत या जमा दखुल न करें, यानी इस वक्त तक दखुल न करें जब तक बीवी ऑर्गेज़म को न पहुँची हो। जिनसी और रूहानी ताल्लुकात के जरिए से अपने आप को जिनसी ताल्लुक के लिए तैयार करें। अगर सेक्स पर तवज्जो मरकूज रहे तो ये जिनसी उभार में मदद देता है। अगर उन्हीं ख्यालात के साथ जो शीली मोहब्बत और जिनसी ताल्लुक कायम करें तो बहुत जल्द इर्जा हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बीवी मुतमिन और हर खौफ से पाक हो। ये रूहानी दबाव जिनसी लज्जत को कम करती है। लिहाजा जिनसी ताल्लुकात के वक़्त अगर आराम तलब हो तो चाहिए कि उससे पहले गर्म पानी से नहाया जाए या मुताला करें या हर वो काम जो आपको आराम और रिलैक्स करें। इसके बाद जिनसी मुकारबत बहुत लज्जत भरी होती है। वो चीजें जो आपके परेशानी का बायस बनती है उन्हें दूर करें। बाज़ औरतें जब अपने शोहर के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती हैं तो दूसरी चीजों के बारे में सोचती हैं, जैसे घर के काम काज, बच्चों के मसाइल, कमरे की ज्यादा रोशनी और शोहर से हया, सास से झगड़े, घर की आमदन वगैरह जैसे ख्यालात आपको अच्छे ताल्लुकात से दूर करती हैं। चंद मिनट के लिए ये अफकार और ख्यालात अपने जहन से निकालें और महज जिनसी ताल्लुकात की लज्जत हासिल करें। इसके बाद ये सही जिनसी ताल्लुक आपके आसाब को एक खास सुकून
और राहत पहुंचाती है और इसके साथ साथ आपकी कुव्वत मुदाफत और कुव्वत बर्दाश्त भी नाखुशगवार कामों के बारे में बढ़ाती है। असबानियत को आपसे दूर करती है। अच्छे जिनसी ताल्लुक के लिए जरूरी है कि इससे पहले अपने साथी से दिल से प्यार और मोहब्बत करें। इसके बगैर जिनसी ताल्लुक लज्जत नहीं देती। जिनसी मुकारबत के दौरान बीवी को चाहिए कि वो अपनी फिक्र शहवानी करे, सिर्फ इन अमूर पर तवज्जो दे जो इसका शोहर अंजाम दे रहा है। बेहतर है शोहर की आंखों में आंखें डालकर देखे और सिर्फ जिनसी मुकारबत पर कफायत न करे कि अपनी बीवी को इल्जा करना है। बेहतर है कि हाथ फेरे, बोसो किनार और दूसरे जराए से भी इस्तेफादा करे ताकि बीवी भी लज्जत के अरूज को पहुंच जाए। बहुत से मियाँ बीवी ऐसे वक्त में जिनसी मुकारबत करते हैं कि जब जिस्म को नींद की सख्त जरूरत होती है और जिनसी रवाबत के जरिए से लज्जत हासिल नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि थोड़ा जल्दी पहले प्यार और मोहब्बत और बोसो किनार हो जाए और इसके बाद जब बीवी तैयार हो जाए तो जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहिए। शर्मो हया को एक तरफ रखकर अपने जिस्म पर हाकिम बने और देखें कि आपके शोहर की कौन सी हरकत आपके जिनसी उभार को ज्यादा मुतहरक करती है। फिर इससे कहें कि वही अमल जारी रखे। शोहर के साथ बेबाक और जिनसी बातें करें। इस्लाम की तरफ से भी आपको इजाजत है। पस्त आवाज में बातें करें। अगर और कुछ ना हो तो इशारों की मदद से अपने शोहर को समझाएं कि कौन सी हरकत लज्जत वाली है। जब बीवी अपने शोहर के साथ जिनसी बातें करती है, इस दौरान शोहर को बता सकती है कि कौन सा अमल उसे मुतहरक कर सकती है। उसके साथ अपने आज़ा को सख्त करे और जितना हो सके अपने उज़लात को दबाव बढ़ाए। फिर जब अपने शोहर के साथ प्यार करती है तो ऐसे में इसकी जिनसी तमामिल बढ़ती है। अपनी सांस मुख्तलिफ अनवा में ले। जब आपका शोहर आपका जिस्म छूता है तो आप भी इसके साथ मदद करें, यानी आप भी अपने बदन पर हाथ फेरें और अर्गज़म को पहुंचने की मशक करें। इसके साथ खाने की चीजों को भी बरोकार लाएं, जैसे खजूर और दूध। इसमें शोहर के लिए बड़ी ताकत है। अंडे, सलाद, पत्ता, प्याज, गाजर, अंजीर आप और आपके शोहर के साथ ताउन करती हैं। ये अमाल आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं ताकि शोहर से एक साथ अर्गज़म को पहुंच जाए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर टाइप करें।